पता है अभी क्या हुआ, मैंने बहुत कुछ बोला और मैं रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे किसी ने पूछा कि पढ़ाई कैसे की जाती है ना। तुमने मुझे ये क्वेश्चन पूछा इसलिए थैंक यू, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, आई कैन टेल यू कि पास कैसे पढ़ाई करना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। वो हमें किसी टॉपर से पूछना चाहिए। तो पास कैसे होते हैं ये तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। तो द थिंग इज़ कि तुम्हें क्या करना है। अब मैं क्या करती हूँ पास होने के लिए। तो पहले तो मैं यूट्यूब लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं देखती। आप लोग को लगता होगा मैं यूट्यूब देख के पास होती हूँ, बट नहीं। मैंने बस M3 M1 M2 का देखा था। मैं यूट्यूब इसलिए देखती हूँ कि सिलेबस क्या है। सिलेबस वो आलसी इंजीनियर सर का वो वीडियो आता है ना जिसमें वो सिलेबस दिखाते हैं, मैं बस वही देखती हूँ। फिर मैं जमा करती हूँ नोट्स इधर उधर ऑनलाइन से, टीचर्स भेजते हैं कुछ, फिर मैं वो सारे नोट्स जमा करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि इनमें से सबसे कम पन्ने किस नोट्स के हैं। फिर जो कम मतलब बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, 20-21। फिर मैं ये नोट्स डालती हूँ चैट जीपीटी पे। फिर मैं चैट जीपीटी को बोलती हूँ कि एक्सप्लेन मी दिस इन अ वेरी थेरोटिकल वे, बट लाइक अ डर्म स्टूडेंट। आई एम अ डर्म स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड आई डोंट नो एनीथिंग एंड दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम स्टडिंग दिस, सो या एक्सप्लेन मी इन दैट वे। फिर चैट जीपीटी इन डिटेल वे, फिर चैट जीपीटी मेरे को ऐसे समझाता है, फिर मैं वो पढ़ती हूँ और फिर मैं खुद के नोट्स निकालती हूँ। मैं पढ़ाई के टाइम पे भी सीरियस नहीं रह सकती। तो मैं अभी कैसे बताऊँ, मैं ये चीज़ मतलब अभी मैं सपोज कोई तो सेंटेंस पढ़ रही हूँ तो को रिलेट कर देती हूँ अपनी ज़िंदगी के किसी मूवमेंट से, या कुछ भी ऐसे एकदम बालिश पना कर देती हूँ। फिर मैं वो नोट्स में लिखती हूँ एकदम शॉर्टकट तरीके से। मैं एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ती हूँ, डिपेंड्स ऑन द पेपर। तो पहले मैं कितना भी पढ़ लूँ मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं तभी पढ़ती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, टॉपिक समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम रट के जाओ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें करनी तो इंजीनियरिंग है। कितना भी हम बोले कि ये सिलेबस नहीं है, वो है तो वो सिलेबस ही आएगा, तो वो काम में ही वो होता तो वो बेसिक ही है तुम्हारा। तो फिर पहले तो समझ के लो कॉन्सेप्ट को। मैं रटती कभी नहीं हूँ, मैं समझ के लेती हूँ कि ये चीज़ ये है तो ये ऐसी है, ताकि मुझे बाद में फिर से पढ़ना ना पड़े। तो वो मेरा खुद का टीचिंग सेशन हो जाता है, फिर मैं समझ के लेती हूँ तो मुझे एग्ज़ाम में याद आता है। अगर मैं रट के जाऊँ तो मेरे दिमाग में बस यही चलता है, झटपट पटापट लक्ष्मी जी करके अंदर। तो इसलिए मैं टॉपिक को समझ के जाती हूँ। लेट मी थिंक। कुछ लोग को लिखने की आदत नहीं हो सकती, तो तुम चैट जीपीटी से पढ़ लो, वो सेव करके रखो, फिर से दूसरे दिन पढ़ो। यू कैन डू दैट टू। मेरे को तो ज़्यादा काम करने की आदत हो चुकी है, तो मैं लिखती भी हूँ और फिर मैं वो नोट से पढ़ती हूँ। मतलब सुबह एकदम ऐसे एक हुआ था, एकदम ऐसे बारिश हो रही थी और मेरे हाथ में नोट्स थे, अचानक से बारिश, मैं नोट्स ऐसे पढ़ रही हूँ, बारिश हो रही हूँ, पूरा पानी। फिर मैंने एक मोमेंट पे क्लोज कर दिया एंड आई वाज लाइक मेरे नोट्स भले वो अभी रद्दी में है पर वो खराब नहीं होने चाहिए। कुछ लोग प्रीफर करते हैं यूट्यूब देखना, मैं भी कभी कभी करती हूँ कि लाइक कोई टॉपिक होता है जो दिमाग में घुसता ही नहीं, तुम चैट जीपीटी कर लो कुछ भी, इसलिए तुम्हें लगता है। फिर HK ऑफिशियल वन शॉट डी एंड। फिर मैं HK ऑफिशियल या द स्कॉलर तो है, मेरे को याद नहीं आ रहा बट कोई तो है, बहुत सारे हैं। मैं बहुत सारे देखती हूँ, जितना जो मेरे को समझ। वो हरीश चौरस चौरस समथिंग है, वो भी देखती हूँ कभी कभी, बट वो उसका मेरे को थोड़ा बहुत ही समझ आता है, तो इसलिए वो मैं बट HK ऑफिशियल भाई, इसने मुझे फर्स्ट ईयर में पास कराया। मैं धन्यवाद कहती हूँ आपको अगर आप देख रही है तो। वैसे वो क्यों ही देखेंगी मेरी वीडियो, फिर भी थैंक यू। इंजीनियरिंग में पास होने के लिए आपको पेपर पूरा लिखना होता है। देखो, तुम्हें वो चीज़ आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें बस उसके रिलेटेड कुछ भी लिख के आना है। 70 मार्क का पेपर है, तुम 70 का लिख के आओ, तुम्हें 30 तो पढ़ेंगे। देखो, मैंने एक बार 70 का लिखा था और मुझे 28 पढ़े थे मैथ्स में। मैंने एक बार 30 का लिखा था इन सेम में और मुझे 10 ही दिए थे सर ने। फिर मैंने कम बैक किया ना भाई, एंड सेम में 46 ला के कम बैक किया। एनीवेज, देखो अगर मैंने पढ़ाई की है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट द थिंग इज मेरे से होती नहीं है। बट आप ऐसी गलती ना ही करें। मतलब पेपर जो होता है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो कि लाइंस अच्छे से खींचे हैं, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स तो मेरे में होते ही नहीं, क्योंकि मैं थेरोटिकल लिखती ही नहीं हूँ, मेरे से थेरोटिकल बोला भी नहीं जाता। आई कैन जस्ट एक्सप्लेन, स्टैक है तो ये लास्ट आएगा, ये फर्स्ट बाहर जाएगा। थेरोटिकल में नहीं कि भाई ये ऐसा था वैसा।
रहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी होता है, इनका ये रहता है कि नहीं नहीं भाई हमको तो थेरोटिकल चाहिए, हम तो एकदम थेरोटिकल कॉन्सेप्ट समझी बस ना भाई, क्यों चाहते हो मेरे से थेरोटिकल। मेरे को मेरी पहले से ये कंप्लेंट है कि इसको थेरोटिकल नहीं आता, ये वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकती, नहीं होता मेरे से रटना भाई, मैं पढ़ के आती हूँ, तो दैट्स इट। तो हाँ तुम ये सब कर सकते हो, प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, नोट्स बनाओ, उसमें से पढ़ के जाओ, रिवाइज करो। देखो अगर तुमने नोट्स बनाए ना, तुमने एक बार भी रिवाइज किया ना, फिर भी याद रहता है। तुम 5 मिनट लगते हैं लिजिट, मतलब तुम लिखते हो ना उसको 2-3 घंटे लगेंगे, बट तुम जो रिवाइज करते हो ना वो इतना फास्ट होता है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता होता है। द मैजिक इज जब तुम लिखने जाते हो तो तुम्हें याद आता है कि ये मैंने लिखा था, इट वर्क्स। जो हमारे मतलब मेरी मम्मी तो मेरे को बोलती थी कि पहले कि तू लिख के पढ़ा कर, तो वो वर्क करता है एक्चुअली। मैंने खुद वेरीफाइड बाय मी, मतलब याद आता है कि भाई कुछ तो था, फिर वो वर्ड याद आता है, फिर उसके पीछे का वर्ड याद आता है, फिर याद आ जाता है। नींद लिया करो, पहली बात तो ये मेरे को समझ ही नहीं आता, लोग बोलते रात भर पढ़ के सुबह मैंने पेपर दिया, कैसे दिया? मैं हेल्प पीती थी जब मैं ऐसा कुछ करती थी। मेरा ऐसा हो जाता, मैं भूल गई हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा मैंने, मेरी आंखें ऐसी। तो नींद लो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाना खाओ अच्छा, एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि अपन भूल जाते हैं खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा खाना खाओ, नींद लो, पानी पिया करो। देखो जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि ब्रेन फॉग हो रहा है, मुझे नींद आ रही, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, तुम्हें पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी से अपना दिमाग चालू होता है एंड इट वर्क्स। सच में होता है ये चीज़। और मेरे हैक्स इतने ही थे। PYQ यूज़ करके जाओ, अगर तुमसे नहीं हो रहा, तुम नहीं कर पा रहे पढ़ाई, PYQs पहले करके जाओ। मैं मूर्ख हूँ, मैं सब पढ़ के जाती हूँ, मेरे को ऐसा होता है कि भाई क्यों PYQs पढ़ के क्या ही होगा मेरा, मुझे चाहिए नॉलेज, और वो नॉलेज मैं भूल जाती हूँ, बट मैं PYQs करके नहीं जाती। और जिस दिन मैंने कर लिए उस दिन वो आते नहीं, उस दिन एग्जामिनर एकदम नया सा पेपर सेट करता है, इज लाइक इसने PYQs के, भगवान यूनिवर्स को पता चल जाता है, फिर यूनिवर्स इज लाइक तेरे को तो आज मैं धड़ा सिखाऊंगा। तो आप मैं ना बने और आप PYQs करके जाए, क्योंकि आपका नसीब और मेरा नसीब अलग अलग है। चीट्स वीट्स बना के मत जाओ, मैं ऐसे रपटे लगाऊंगी ना, देखो चीट्स पकड़ी गई तुम फेल हो, तुमको वो निकालेगा हकालेगा बाहर। तो चीट्स बनाना इज़ वेरी बेवकूफ़ी, जिसको आता है करो भाई, बट द थिंग इज़ कि तुम पढ़ के जाओगे, तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा, और तुम एक ही टाइम तो पढ़ते हो साल में, तभी भी तुमको चिट्स ही बना के जाने, तो तुम पढ़ के जाओ, थोड़ा नॉलेज गेन करके जाओ। और फिर तुम जितना हो सके, जितना इंग्लिश आता है तुमको उतना मारो उधर। बीच वाला तो मेरे को लगता भी नहीं ये लोग पढ़ते होंगे। तो चीट्स तो बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि पकड़े गए तो बैग तो लगना ही है, तो इसलिए चीट्स मत बना। एक होप तो रहता है कि सामने वाला दिखाएगा, गाने ही लिख के आ जाओ, क्या पता हो गए पास गलती से। वो झटपट पटापट वाला वीडियो नहीं देखा क्या, वो थैंकिंग नानी पंडित फॉर दैट्स। और क्या कर सकते हो तुम, और खुद पे भरोसा रखो, तुम कह सकते हो। दोस्तों से थोड़ा दूर ही रहो इस टाइम पे, मतलब मैं ऐसा करती थी ना कि मैं अपने दोस्तों में बैठ गई ना, मैं एकदम अनसीरियस हो जाती हूँ, दोस्तों का माहौल ही ऐसा होता है, हम पढ़ाई छोड़ के सब करेंगे। बट अभी मेरे रूममेट्स एकदम पढ़ाकू रूममेट्स मिल गए मुझे, ऋतुजा। तो कभी कभी मेरे को आ जाता है उसको देख के मोटिवेशन, बट मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। जो मेरी क्लास में श्रेया, तो हम दोनों से बैठते हैं, फिर हम रील स्क्रॉल करते, फिर हम एक दूसरे को याद दिलाते कि अपनी एग्ज़ाम है कल बहन पढ़, फिर हम पढ़ाई करने बैठते हैं। फिर हमको ऐसे, मेरे को तो उसको देख के ऐसे हो जाता है चलो कुछ टाइम पास करते हैं, फिर वो मेरे को झापड़ लगाती है, फिर हम फिर से फिर वो मेरे को हकाल देती है रूम से, फिर मैं किधर तो जाके पढ़ के आती हूँ, नहीं तो मैं खुद से निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे टाइम पास करना कितना पसंद है, इसलिए मैं रूम में ज़्यादा रहती नहीं, फिर मैं नीचे जाऊँगी या किधर तो जाके पढ़ती हूँ। मैं इंसानों में बैठ गई तो मेरे से बहुत टाइम पास होता है। तो फिर मैं एकदम ऐसे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऐसे कल मेरा पेपर है, पढ़ करके खुद को मोटिवेट करके पढ़ लेती हूँ और मैं पास हो जाती हूँ। तो जिन लोग को लगता है कि ये बहुत पढ़ाई करती होगी इसलिए ये पास होती, नहीं, इट जस्ट दिस, यू नो माई पढ़ाई सीक्रेट है। मेरे सारे दोस्तों ने ये देखा होगा, कितने कमीने हो ना तुम लोग, कितने कमीने, मुझे पता है तुमने देखा ही, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि ये कैसे पास हो गई, इसने और मैंने तो सेम पढ़ा था। बट नहीं यार, मैं हूँ ही होशियार,
नो नज़र, कोई नज़र नहीं लगाएगा मेरे इस पढ़ाई के शेड्यूल को। मैंने बस M3 की पढ़ाई की है क्योंकि मैं फेल हो गई थी इनसेम में। बहुत दुख भरी कहानी है। वो सर ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी ना, ऐसे उठा के सबके सामने बोले। मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब 12 होंगे 13 होंगे इसलिए बोल रहे। सर ने बोला बेटा तुझे 10 मार्क है और तू फेल है, अब तू पास होके दिखाई एंड सेम में आना बोले। और ऊपर से आके सर बोल भी रहे कि जानबूझ के फेल किया। सॉरी सर, जानबूझ के मुंह पे नहीं बोलना था सर। फिर सर ने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। ईगो को ये हर्ट कर देता है भाई। मैं कमबैक, इतना कमबैक लाती हूँ। भले ही मैं बस पास हुई, मैंने टॉप नहीं किया बट मैं पास तो हुई हूँ। क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर का जो M1 था उसमें भी 28 थे, M2 था उसमें भी 28 थे। बस M3 में मैंने 46 लाए, शायद 48, मैं भूल गई। बट या आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू। मुझे ऐसे कमेंट्स किया करो, मेरे को आइडिया नहीं रहते कि क्या कर रहा है, तो मैं कुछ भी कर देती हूँ ब्लॉग में। अगर तुम ऐसे कुछ तो बोलोगे कि ये करो वो करो, तो मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। किसने ये कमेंट किया था, बट थैंक यू फॉर द कमेंट। तुम्हारा नाम बहुत अजीबोगरीब था इसलिए याद नहीं है। मेरी तीसरे दिन की कंसिस्टेंसी जो भंग हो चुकी थी गई, तो मेरे को गाँव जाना पड़ा, तो मैं भूल गई। तो या दैट इज़ फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि यूट्यूब कैसे करते हैं और यूट्यूब में कंटेंट कैसे लाए। तो कब तक मैं कुकिंग करूँ ना। आज भी मैंने वैसे कुछ किया था बट वो कल डालूंगी अगर कुछ मिला नहीं तो। या सो दैट इज़ फॉर द वीडियो गाइज। पहले ही बता रही हूँ, अगर तुम स्क्रीन के सामने बैठ के मुझे जज कर रहे हो तो ये मैं नहीं हूँ। ये जो मैं कैमरा के सामने होती हूँ ना, ये मैं अपने दोस्तों के सामने भी होती हूँ। एंड दैट्स माई पर्सनैलिटी। तो आप समझिए आप मेरे दोस्त हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्योंकि क्यों नहीं, आप क्यों नहीं करेंगे सब्सक्राइब लाइक। पता है मैंने सोचा था कि मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी, पर मैं बोलती ही जा रही हूँ। और मुझे ये वीडियो तुरंत रुकवानी चाहिए क्योंकि मेरे से बोलना कोई बंद नहीं करवा सकता। तो बाय बाय, टाटा सी। मेरी ज़बान को क्या हो गया है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड या बाय बाय।